नमस्कार, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने जो है कि नए टॉपिक को स्टार्ट किया था, जो कि है कि फैक्टराइजेशन मेथड, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का जो हम पहला मेथड पढ़े थे वो फैक्टराइजेशन मेथड है। तो उसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था, काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे और हमने आपको 2 होमवर्क भी क्वेश्चन दिए थे और उसके आंसर बता दिए थे, लेकिन सॉल्व जो है कि आपको करना था। सो मुझे उम्मीद है कि आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। कोई अगर दिक्कत हो तो उसको जो है कि आप कमेंट बता सकते हैं, मैं उसको जो है कि सॉल्व करने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। सो बेसिकली आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 4.2 का जो सॉल्यूशन है वो हम देखेंगे कि कैसे जो है कि एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाती है और जो आपकी पूरी टॉपिक बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है, फैक्टराइजेशन मेथड पे है। ठीक है, तो ये जो आपकी पूरी एक्सरसाइज है इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपकी जो क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सो फैक्टराइजेशन मेथड पे बेस्ड एक्सरसाइज है और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं रिकैप की। तो रिकैप में हमने ज़्यादा एक ही टॉपिक पढ़ा था कि मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन। सो मूव करेंगे क्वेश्चंस की तरफ। सो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इनके रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स क्या होते हैं, जब आप उसमें x की जगह x की वो वैल्यू जिन पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, 0 हो जाएगी, RHS के बराबर आ जाएगी। ठीक है, x की वो वैल्यू जिनके लिए इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, सो रूट की जो बात है हमने वो रूट और जो भी जीरोज होते हैं उनकी हम बात पहले ही क्वेश्चन में कर लिए थे। सो इस क्वेश्चन में हम सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे होगा। सो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का है x² - 3x - 10 = 0। अब इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था कि आपको x² के कोफिशिएंट का और जो कांस्टेंट टर्म है उसका प्रोडक्ट करना है। सो प्रोडक्ट आपका क्या आ रहा है, -10 आ रहा है। अब इसको किस तरह से ब्रेक करो कि उसमें जो उसका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन -3 है, तो 5 और 2 दो नंबर्स हम ऐसे हो सकते हैं। तो ये जगह अगर -5 करें और प्लस का 2 कर दें तो इसकी जो वैल्यू क्या आएगी, -3। ठीक है, तो हम मिडिल टर्म को कुछ इस तरह से स्प्लिट करेंगे। ओके, सो आई होप आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने में कोई दिक्कत ना आ रही हो, क्योंकि पिछले ही वीडियो में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं। मैं भी बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ कि आप कैसे जो है कि मिडिल टर्म सोचेंगे कि कैसे स्प्लिट करना है। पहले आप कांस्टेंट टर्म और x² कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा उसको आप ब्रेक करिए कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे वो मिडिल टर्म लेके आए। तो हमने जैसे कि सॉल्व किया है अभी, तो x² माइनस का 5x प्लस का 2x और माइनस का 10 = 0। सो यहाँ से आपको x कॉमन मिल जाएगा। सो x - 5 प्लस का 2 कॉमन है तो x - 5 = 0। तो यहाँ से आपको x - 5 क्या हो जाएगा, कॉमन, और एक ब्रैकेट में x - 5 और दूसरे ब्रैकेट में x + 2 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आ जाएगी और x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। ठीक है, सो ये आपका रहा फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का क्या सोल्यूशन। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने कर भी लिया होगा। सो अगर जिनको कोई डाउट है तो वही इस वीडियो को देखें। बाकी अगर आपने सारे सॉल्व कर लिए हैं तो आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप अपना आगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, अपना आगे टॉपिक पढ़िए। ठीक है, सो सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, 2x² प्लस का x माइनस का 6 = 0। अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म और x² कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है वो क्या आया है, 12 आया है। तो 12 में जो है कि आप कुछ ऐसा ढूंढिए कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे क्या आए, वो आपका x आए और मतलब 1 आए और जो प्रोडक्ट है वो 12 आए। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो जो प्रोडक्ट है वो कैसे आएगा, देखो 2x² प्लस का 4x और माइनस का 3x कर दो। तो इनका जो 4x और -3x का प्रोडक्ट -12 आ रहा है और इन दोनों को सॉल्व करने पर भी क्या आ रहा है, x। तो मतलब मिडिल टर्म को हम स्प्लिट इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे 2x कॉमन है तो x हो जाएगा अंदर, प्लस का 2 और माइनस का 3 इसमें से कॉमन है तो x प्लस का 2 = 0। सो x + 2 इज कॉमन हो जाएगा यहाँ पे और 2x - 3 यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो x = -2 और x की वैल्यू कितनी आएगी, -3/2। ठीक है, ये x की कितनी आ गई, 2 वैल्यूज आ गई हैं। इन वैल्यूज का मतलब है कि जैसे कि अगर आप x की वैल्यू इसमें डालोगे तो वो 0 के बराबर आएगी। एक बार जब x की वैल्यू -2 पुट करोगे तब भी वो 0 देगा। एक बार जब x की वैल्यू इसमें दोबारा ये डालोगे तब 0 होगा। दोनों वैल्यूज को एक साथ आप पुट करोगे तो आपको रिजल्ट 0 नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे और लगा है, या तो आप x की वैल्यू -2 पुट करो या फिर x की वैल्यू आप -3/2 पुट करो, तब आपका जो ये
इसकी वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे और क्यों नहीं लग रहा है एंड क्यों नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और का मतलब है या तो x की वैल्यू -2, जो दोनों वैल्यूज हैं वो एट ए टाइम मतलब एक समय में एक ही वैल्यूज पुट करोगे, पता चले कि आप x की वैल्यू यहाँ -2 पुट कर रहे हो लेकिन यहाँ पे -3/2 पुट कर दे रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। x की वैल्यू जो -2 यहाँ पुट कर रहे हो तो यहाँ पे भी पुट करो, -3/2 यहाँ पुट कर रहे हो तो -3/2 यहाँ पर भी पुट करो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया हो। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इसका थर्ड पार्ट है वो √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 = 0। तो अगर आपको ध्यान हो, आपने पिछली वीडियो देखा हो तो हमने इस तरीके से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो, शायद 2 बार लगातार रिपीट हो चुका था सेम क्वेश्चन बिना किसी चेंज के। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट टर्म जो है आपका कितना है 5√2 और उसका प्रोडक्ट आप x² कोफिशिएंट से कराओगे। तो अगर इसका प्रोडक्ट आप देखोगे, सॉरी यहाँ पे 2 है, तो ये √2 × √2 2 हो जाएगा और 2 × 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब आपको लाना कितना है 7, तो 5 × 2 अगर देखो तो 7 होता है, सॉरी 5 × 2 अगर देखो तो 10 होता है और 5 + 2 देखो तो कितना होता है 7 होता है। सो हमारा जो मिडिल टर्म एक्सप्लेट करने का तरीका वो क्या हो जाएगा 5 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे इस तरह से सोचना है कि कैसे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा √2x² प्लस में 7 को हम क्या लिखेंगे +5 प्लस का 2x प्लस में 5√2 = 0। अब यहाँ पे अगर ध्यान देखो तो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, √2 और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, x ही कॉमन दिख रहा है और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। यहाँ से x कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा √2 और यहाँ पे एक x बचेगा और यहाँ प्लस का x चला गया तो यहाँ 5 बचेगा, ओके। तो यहाँ से अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है √2 है। तो यहाँ अगर √2 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, √2 × √2 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको √2 × √2 लिख दें और इसमें से जब हम √2 कॉमन करेंगे तो एक √2 गया है तो एक √2 बचेगा और x तो गया ही नहीं तो x भी बचेगा और प्लस में यहाँ से √2 चला गया है तो यहाँ से क्या बचेगा 5 बचेगा = 0। तो अब एक ब्रैकेट में जो है क्या आ जाएगा आपका √2x प्लस में 5 प्लस में x प्लस का √2 = 0। तो यहाँ से आपका सॉरी प्लस नहीं लगेगा इंटू लगेगा, ओके आई एम सॉरी, यहाँ पे आपका क्या लगेगा प्लस लगेगा ना कि इंटू लगेगा, ठीक है। अब इन दोनों ब्रैकेट में क्या है आपका कॉमन √2x + 5 और एक ब्रैकेट में आपको क्या बच जाएगा x + √2 = 0। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, x की वैल्यू -5/√2 और x की वैल्यू क्या मिल जाएगी -√2, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज x की आपको मिल जाएंगी, ये दोनों उसके क्या है रूट्स हैं, ठीक है। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। सो 4th पार्ट आपका क्या है 2x² -x प्लस में 1/8 = 0। तो कुछ ना करो, इसको फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन टाइप है, इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके। सो एलसीएम इसका कितना जाएगा 8 और यहाँ पे डिवाइड करोगे हो जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 = 0। अब कोई भी फ्रैक्शन जो है 0 कब होता है, जब उसका न्यूमरेटर 0 होता है। सो न्यूमरेटर आपका 16x² माइनस 8x प्लस 1 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 16 और 16 को क्या करो 4 × 4 क्या होता है 16 और 4 + 4 क्या होता है 8 होता है। तो हमारा काम क्या हो गया बन गया है। तो इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। आई होप आपको इस तरीके से जो है कि मिडिल टर्म स्प्लिट करने में कोई दिक्कत ना आ रही हो। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। तो 16x² माइनस का 4x और माइनस का 4x प्लस में 1 = 0। यहाँ से 4x कॉमन है, हम कॉमन करेंगे। तो यहाँ से 4x कॉमन है लेकिन एक 4 और एक x बच रहा है और यहाँ से पूरा चला गया तो 1 बचेगा। यहाँ से आप -1 कॉमन करोगे तो 4x - 1 = 0। तो यहाँ से जो है 4x कितना जाएगा, सॉरी 4x नहीं, यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या मिल जाएगी आपको, यहाँ से 4x - 1 क्या है दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, तो 4x - 1 कॉमन हो जाएगा। अगेन जो है कि 4x एक ब्रैकेट में माइनस मिल जाएगा = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 और x की वैल्यू कितनी आएगी 1/4। मतलब ये जो है कि क्या है, ये आपका कुछ बन रहा है जैसे कि x + 1 का सॉरी 4x - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो आप अगर वहाँ से सोचते कि ये स्क्वायर बन रहा है तो भी आप वहाँ से फाइंड कर लेते, और अगर आप नहीं सोच पाए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज दोनों सेम होंगी, ठीक है। सो ये रहा 4th पार्ट। अब मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है 5th पार्ट। तो इस क्वेश्चन का 5th पार्ट जो है कि क्या है 100x² माइनस 20x प्लस में 1 = 0।
तो सिंपली इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 100 है, कांस्टेंट टर्म 1 है, तो ये 100 हो जाएगा। और ऐसा कुछ करो कि जो प्रोडक्ट है वो 100 आए, लेकिन जो उसका मिडिल टर्म है वो ऐड सब्ट्रैक्ट करने में क्या जाए, 20 आ जाए। तो अगर ध्यान हो आपका तो 10 × 10 करोगे तो 100 आ जाएगा, और 10 + 10 करोगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला है कि मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करेंगे, 100 को 10 और 10 में स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका क्या हो जाएगा, ये 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस पे 1 = 0। तो यहाँ से आप जो है 10x कॉमन करोगे तो यहाँ पे 10x आपको मिलेगा, और यहाँ से 1 और यहाँ -1 कॉमन करोगे तो यहाँ से जाएगा क्या, 10x - 1 = 0। तो दोनों में क्या कॉमन है, 10x - 1 कॉमन करेंगे, और ये हो जाएगा कितना, 10x - 1 का अगेन होल स्क्वायर। फिर से अगर आप ध्यान दो तो वही आपका क्या बन रहा था, 10x - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी जाएगी, 1/10, और x की वैल्यू कितनी जाएगी, 1/10, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट, काफ़ी अच्छे से मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया, कुछ था नहीं, बस मिडिल टर्म आपको स्प्लिट करके उसके रूट्स को फाइंड करना था। सो मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, वो सॉल्व द प्रॉब्लम इन द गिवन एग्जाम्पल 1। तो अगर एग्जाम्पल 1 अगर आप देखें हो तो उसमें जो है कि कुछ चीज़ें दी हुई थी। तो अगर आप एग्जाम्पल 1 NCERT खोल के देखेंगे तो आपको लास्ट में एक इक्वेशन ऐसी दी गई है, वो बेसिकली क्वेश्चन था फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो जो हमने पहले पिछले मतलब सबसे पहले वीडियो में सीखा था उसका कॉन्सेप्ट था वो, तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके जो है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दी गई, लेकिन सॉल्व नहीं की गई थी। तो आपके एक्सरसाइज में आपको दे दिया गया है कि जो एग्जाम्पल 1 में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप उसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका फिर से वही है कि आप कांस्टेंट टर्म को क्या करो, x² कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सो 1 है इसका x² कोफिशिएंट। अब अगर कुछ बड़ी चीज़ आ जाती है तो आप कुछ ना करो, सिंपली इसको जो है कि फैक्टराइज कर लो। तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = एंड 2 × 5 = अब ये देखो किससे डिवाइड होगा, 3 से। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = अब ये जो है कि आप 5 से होगा तो 5 5 25 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 5 × 1 = 5। अब यहाँ से आपको दिमाग लगाना है कि ये कैसे जो है कि 55x लाया जाए। तो अगर आपको ध्यान हो तो ये 3 × 2 = 6 है, और ये 6 5 = 30 है, और 30 और ये कितना जाएगा 25। तो अगर आप ध्यान से देखो 30 + 25 आपको क्या बनता है, 55 बनता है। तो इस तरीके से आप जब सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हम मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करेंगे वो कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करेंगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कैसे हो जाएगा। तो ये जाएगा x², इसको हम लिख सकते हैं कि -30x और माइनस का 25x, और ये हो जाएगा प्लस का 750 = 0। अब यहाँ से x कॉमन कर लो तो x - 30, और यहाँ से -25 कॉमन कर लो, सो x - 30 ये आपका हो जाएगा = 0। तो यहाँ से x - 30 एक ब्रैकेट में कॉमन आ गया, और x - 25 एक ब्रैकेट में बच गया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 30, और x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपकी 25, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है कि सॉल्व होगा। सो आई होप आपको समझ में आया हो, कोई दिक्कत ना आई हो, आपने सॉल्व कर लिया हो। नहीं किया यार तो देखो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सो मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। सो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है, कंडीशन बेस्ड ये भी है, जो हमने पहले वीडियो में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सो इसमें जो है कि आपको दिया गया है कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 122। तो 2 नंबर्स अगर आप लेट करोगे, ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने क्या कहा कि आप 2 नंबर लेट कर लो। तो लेट करने के मैं यहाँ 2 तरीके बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे लेट करना कि लेट द नंबर बी x, ठीक है। तो दूसरा नंबर आपका कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर तो ये हो गया, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। तो सेकेंड आपका क्या हो जाएगा 27 - x हो जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर का सम क्या है 27 है ना। इन दोनों को ऐड करो 27 आना चाहिए। तो आप ऐड करके देख सकते हो कि आपको क्या मिल रहा है 27 मिल रहा है। तो यहाँ से आपको मिल गया है 2 नंबर। अब इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है कितना, x × 27 - x = 182, ये दिया हुआ है। अब इस तरीके से आप लेट कर लो कि लेट करो, लेट फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर इज y। तो x + y आपको 27 दिया हुआ है, और इन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है आपको बताओ, क्या दिया हुआ है 182 दिया है। अब यहाँ से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लो। चलो y की वैल्यू में फाइंड करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से y की वैल्यू अगर फाइंड करूंगा 27 - x आ जाएगी। अब यहाँ y की वैल्यू पुट कर दो तो x × 27 - x = 182।
तो आप चाहे 1xy मान के फाइंड करो, चाहे आप जो है x और 27 माइनस एक्स फाइंड करे करो, आंसर आपका दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, सो देखते हैं कैसे क्वेश्चन होगा। सो यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। तो यहाँ से जो है कि आप क्या करो, इसको इधर बुला लो, तो ये जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 27x माइनस का 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप माइनस का कॉमन करोगे तो क्या जाएगा, सॉरी प्लस का आइए, तो यहाँ से जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182 इक्वल टू 0। तो अब सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म एक्सप्लिट करके। तो यहाँ से मिडिल टर्म एक्सप्लिट करने का तरीका कैसे हो जाएगा कि कांस्टेंट टर्म और उसका क्या करो, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो तो 182 आ जाएगा। अब कुछ बड़ा लग रहा है आपको तो फिर से आप क्या यूज कर लो, फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लो। तो 2 से काटोगे 2 9 जा 2 1 जा 2 और ये जाएगा 13, ये जाएगा 7 और ये 7 1। तो आप इसको देखोगे तो 14 और ये कितना जाएगा 13। ये दो नंबर ऐसे हैं, इसको प्रोडक्ट इससे करोगे तो क्या जाएगा 27 और सॉरी 14 और ये जाएगा इतना 30। इन दोनों को ऐड करो 27 आ रहा है, प्रोडक्ट करो तो 182 आ रहा है, मतलब दो नंबर हमें मिल गए। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x और ये क्या जाएगा आपका प्लस का 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन है तो x माइनस 14 माइनस का 13 कॉमन करोगे तो x माइनस 14। ठीक है, ये आप क्या हो गया, तो दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन है, दोनों टर्म में क्या कॉमन है आपका, x माइनस 14x जो है कि क्या है कॉमन है। तो x माइनस क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा और ये जाएगा आपका x प्लस में 13। ओके, यहाँ माइनस 13 कॉमन है, दरवाजा आप उसको प्लस 3 में समझ लेना। ठीक है, यहाँ आपका जो है कि माइनस का 13 कॉमन किया हुआ है। ओके, तो यहाँ से x सॉरी यहाँ पे भी माइनस आएगा, x माइनस का 13। ओके, x माइनस 13 ये हो जाएगा आपका 0। x की वैल्यू हो जाएगी 14 और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 13। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया हो कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो x इक्वल टू 14 आ गया, x इक्वल टू 13 आ गया। ये दो नंबर अगर आप 14 मानोगे, अगर मान लो पहले नंबर आपने 14 माना है तो 14 माइनस x कितना हो जाएगा, ये दूसरा नंबर 13 अपने आप हो जाएगा। और जब ने आप पहला नंबर को 13 मान लोगे तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 एंड 14 आर द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज स्क्वायर इज 365। तो अगर ध्यान दो तो अगर x है कोई पॉजिटिव इंटीजर, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों कॉन्सिक्यूटिव हैं। ठीक है, तो इन दोनों का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर आपको कितना दिया हुआ है 365। ये चीज जो है कि आपको दी हुई है। तो यहाँ से जो है कि आप सॉल्व करो इसको, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के ओपन कर लो। सो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस का 2x इक्वल टू 365। तो यहाँ से जाएगा 2x स्क्वायर और ये प्लस का 2x, इसको इधर बुला लोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 364। ओके, तो 364 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। आप चाहे तो 2 कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन करने के बाद क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2 यहाँ से कॉमन करोगे तो जाएगा 182। ओके, 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आपको ध्यान हो तो पिछला क्वेश्चन हमने क्या किया हुआ है, 182 इसमें भी है, ये देखो, और जो हमने चीज़ सॉल्व किया वो 13 और 14 आया था, तो 13 14 अगेन लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। सो x कॉमन कर लो, x प्लस 14 और यहाँ से माइनस का 13 कॉमन कर लो, सो x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x माइनस प्लस का 14 दोनों ब्रैकेट में कॉमन है और x माइनस 13 एक ब्रैकेट में आ गया। सो x इक्वल टू माइनस 14 और x इक्वल टू 13। अब यहाँ से आपको इसको रिजेक्ट करना है x इक्वल टू 14 को, क्योंकि यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिया गया है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर 13, जब एक 13 हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा अपने आप 14 हो जाएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यार। ठीक है, मूव करेंगे 5th क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो 5th क्वेश्चन है वो है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ इट्स हाइपोटेनस इज 13, फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो हाइपोटेनस आपको दिया हुआ है और कुछ कंडीशंस दी हैं जो कि आपको यूज करके क्या फाइंड करना है, आपको
थर्ड साइड, मतलब दोनों अदर रिमेनिंग साइड्स को आपको फाइंड करना है। सो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, और अगर एल्टीट्यूड आपको पता नहीं हो तो एल्टीट्यूड ये हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर वाली, जो है ये क्या हो जाएगा ABC, तो ये आपकी एल्टीट्यूड है। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया होता है, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज लेस देन इज बेस। तो अगर ये बेस x है, ये बताओ एल्टीट्यूड क्या हो जाएगी, x - 7 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो यहाँ आप लैंग्वेज में लिखेंगे लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल ABC बी x। सो उसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड बी x - 7, क्योंकि जो बेस है उससे एल्टीट्यूड x कम है, तो ये हो जाएगा कितना, x - 7, और ये आपको 13 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो एज पर कंडीशन इन द क्वेश्चन, एज पर कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से अब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज राइट एंगल, तो हम यूज करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से क्या जाएगा, 13 का स्क्वायर इक्वल टू x - 7 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, बस ये आएगा कितना, 169 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 49 माइनस का 14x हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस x कितना जाएगा, 2x स्क्वायर, और यहाँ से जो है क्या जाएगा माइनस का 14, अब इसको इधर ले आओगे तो क्या जाएगा आपका माइनस का 120 इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन करोगे, सॉरी 2 कॉमन कर लो तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7x, और ये कितना जाएगा आपका माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो जो है कि 12 पंचे 60, और 12 और 5 का रिलेशन भी आता है, तो x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो x कॉमन कर लो तो x - 12 माइनस का प्लस का 5 कॉमन कर लो प्लस का 5 कॉमन कर लो, तो प्लस का 5 कॉमन करोगे तो यहाँ से कितना जाएगा, x - 12 इक्वल टू 0। सो आगे देखते हैं कि यहाँ से x - 12 दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, वो कॉमन हो जाएगा, तो x - 5 जो है कि प्लस का 5 सॉरी प्लस का 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू माइनस का 5। तो -5 नहीं लेनी, क्योंकि जो है आपकी x क्या है, आपका बेस है, और वो बेस आपकी लेंथ है, तो लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x इक्वल टू क्या जाएगा आपका 12, यानी बेस आपका कितना हो गया 12, और जब 12 यहाँ पुट करोगे x का कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन कैसे करना है, कंडीशन बेस्ड था और कुछ नहीं था। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than the twice number of articles produced on that day. If the total cost of the production on that day was rupees 90, then find the number of articles produced and the cost of each article. सो क्वेश्चन काफ़ी लंबा है लेकिन बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। तो हम समझेंगे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाहता है आपसे। तो इसमें बोला गया कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करता है, लेकिन ऐसा देखा गया कि जो पर्टिकुलर डे पे प्रोडक्शन कॉस्ट थी ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी एक दिन पे, वो 3 रुपये ज़्यादा थी, दोगुना से 3 ज़्यादा थी। कब, जब वो आर्टिकल्स उस दिन पे प्रोड्यूस की गए। इफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, देन फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। अगर उस दिन जो आर्टिकल की कॉस्ट थी, प्रोडक्शन की कॉस्ट थी वो 90 थी, तो आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बताना है। तो इसमें हम शुरुआत से कुछ मानेंगे, जैसे कि हम क्या मानेंगे कि नंबर ऑफ आर्टिकल को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल, लेट the number of article produced in a day is equal to x मान लेते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, आप बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ दिस। एक दिन में अगर हमने माना कि x आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, तो कॉस्ट उसकी जो दी गई है वो क्या दी है कि 3 ज्यादा है, किससे, 2 गुना, और उसका किसका 2 गुना, जितना कि उस दिन वो आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए हैं। तो आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए उसका 2 टाइम्स और 3 उसमें ज़्यादा है, तो 2 टाइम्स ऑफ
आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन अ डे प्लस में 3। तो ये आपकी क्या हो गई है, कॉस्ट हो गई, जो कि किस में है, रुपए में है। ठीक है, तो आपकी इतनी कॉस्ट हो गई है। अब जो है कि क्या दिया हुआ है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि जो कॉस्ट है आर्टिकल की उस दिन प्रोडक्शन की वो 90 रुपीज थी। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक दिन में जो है कि एक्स प्रोड्यूस करते हैं और उसका प्रोडक्शन कॉस्ट इतना है, तो टोटल कितना हो जाएगा, एक्स इंटू, वही चीज़ है ना यार कि 1 रुपये में टॉफ़ी 2 मिलती है तो 2 रुपये में कितनी मिलेगी, मतलब एक टॉफ़ी का दाम 2 रुपीज़ है तो 2 टॉफ़ी का दाम कितना जाएगा, 4 हो जाएगा ना। टोटल 2 रुपये कितना जाएगा, तो एक कॉस्ट, एक दिन में इतने जो है कि आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, उन टोटल आर्टिकल का प्रोड्यूस करने का कॉस्ट इतना है, तो टोटल कॉस्ट कितना जाएगा, दिस इंटू दिस। सो x प्लस में 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, 90। बस आप इसी को सॉल्व कर दें, 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस का 90 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखो 92 जा कितना होता है 180, 92 जा कितना होता है 180, और आप 15 और 12 को करके देखोगे तो भी 120 आएगा और इनका जो डिफरेंस है वो भी 3 आएगा। तो हम यही चीज़ यहाँ पे यूज करेंगे। तो 15 सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कितना कॉमन करो x, तो 2x माइनस का 15 सॉरी प्लस का, और माइनस का यहाँ क्या कॉमन कर लोगे 6। तो 6 कॉमन करोगे तो यहाँ पे x और प्लस का यहाँ कितना बचेगा 15 इक्वल टू 0 2x। तो 2x प्लस का 15 और यहाँ से कितना जाएगा आपका x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 15/2 और x इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा आपका x 6 और ये निगलेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये नंबर है तो नंबर नेगेटिव होता नहीं है, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल। तो यहाँ पे एक्चुअली काउंटिंग है तो काउंटिंग इस तरह थोड़ी होगी यार माइनस में, तो आपको ये इग्नोर करके 6 ले लेना है। सो 6 जो है क्या आएगा, तो यहाँ पे 6 आर्टिकल हो जाएंगे और टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी एक आर्टिकल की जो है कि यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आपको 6 आर्टिकल पता चल गए हैं। अब टोटल कॉस्ट कितनी हो गई यहाँ से, तो 2 इंटू 6 प्लस में 3, तो टोटल कॉस्ट हो गई 6 टू 12 प्लस में 3 कितना आएगा 15। अब 6 आर्टिकल की जो है कि प्रोड्यूस करने का दाम कितना है 15, तो एक आर्टिकल कितना आएगा 15/6 विच इज़ 5/2, मतलब 2.5 रुपये, मतलब 2.5 रुपीज़। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें कुछ नहीं था। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन ए डे क्या है, x है। अब जो प्राइस दिया गया है टोटल वो क्या दिया है 90 दिया है, लेकिन जो कहा है कि जो पर्टिकुलर डे पे प्रोडक्शन है वो 3 रुपये ज़्यादा है, 3 रुपये ज़्यादा है किससे, जो आर्टिकल उस टाइम प्रोड्यूस हुए उससे दुगना। तो दुगना ऑफ द मतलब 2 टाइम्स ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे प्लस में 3। अब इसका टोटल कॉस्ट कितना जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 90। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो बस मैंने वही किया है। तो x जो है आपका आ जाएगा 6, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रिंट हुए थे, प्रोड्यूस हुए थे 6, और यहाँ जब x की वैल्यू 6 में डालोगे तो कॉस्ट आ जाएगी, और कॉस्ट जो है आपकी वो 6 आर्टिकल की कॉस्ट टोटल इतनी है, तो एक की आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड लग गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा जो है कि अभी तक इस चैप्टर में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आप इसने वीडियो को एंड तक देखा, आपने एंजॉय किया। अगर आपने एंजॉय किया यार तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अगर कुछ सही नहीं लगा हो मेरे पढ़ाने का तरीका, मैं बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ या मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, या जो मेरा बोलने का तरीका, मतलब जो भी आपको लगे कि इन्हें सुधारा जा सकता है तो आप उससे रिलेटेड कमेंट में बताओ यार, उसको हम सुधारेंगे आपके लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।